जिंदगी। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मुंह में दही जम गई है क्या? ये छात्र नहीं है, या ये झारखंड हिंदुस्तान में नहीं है, या ये कीले जो हैं ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये बैरिकेटिंग, ये लट्ठ बजाना, ये सर फोड़ना। हम दिल्ली में विपक्ष का काम कर रहे थे, आप करो ना यार। यहाँ पे बैठ के आप बोल रहे हो दही जम रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो अब बात हो गई। कल तक तो एजुकेशन के चेंज के लिए बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ना भाई। ये कहाँ गए रिफॉर्म्स? तमीज का पैमाना मेरे लिए रख रहे थे ना, कि बीच में ना बोले। मनोज यादव को ले आइए। अपने लिए भी रखे। बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। किसी का एक खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था, पूरी तरीके इतना लाल कर देना था, ढंग से कुटाई होनी चाहिए। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं कर, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए। चुप रहिए आप। यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। चर्चा तो ये कही जा रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन को फोन करके कि इस हंगामे को बंद कराओ, इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से हटाओ। मेरा जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्पॉटलाइट नहीं ले रहा है। उनको मारना है, पीटना है, सर तोड़ना है, हाथ तोड़ना है, जो करना है करो, कैसे भी करके वही करो। और ये सुनने के बाद हेमंत सोरेन ने लाठियां चलाई, लोगों को मारा, छात्रों को पीटा। रोम रोम भाइयों। जंतर मंतर पर बैरिकेटिंग को देखकर छाती पीटने वाले पत्रकार और तमाम लोग वहां बैरिकेटिंग के ऊपर लगी हुई कटीली तारों को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके चश्मे का नंबर कम हो गया। सही पकड़े हैं। अखिलेश यादव जी तो और ही अलग चल रहे हैं, वो परिसीमन की चिंता बता रहे हैं 7 घंटे पहले ट्विटर पे। मुझे लगा थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ही। डिंपल जी यहां पर आकर बड़ा बच्चों को जो है एक पेरेंट की तरह प्यार दुलार से उनको ध्यान रख रही थी, तो चलो कुछ बोलेंगे नहीं, कम से कम लिख तो देंगे। नहीं लिखा। मैंने अरविंद केजरीवाल का देखा, उन्होंने तो बर्थडे ग्रीटिंग्स दी हुई है हेमंत सोरेन जी को। देनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पर मुंह में दही जम गई है क्या? ये छात्र नहीं है, या ये झारखंड हिंदुस्तान में नहीं है, या ये कीले जो हैं ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये बैरिकेटिंग, ये लट्ठ बजाना, ये सर फोड़ना। और एक और चीज, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी तो मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान से 2-4 साल ही छोटे बड़े होंगे उम्र में। सही पकड़े हैं। मैं अपनी जिंदगी में कह सकता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जैसा झारखंड में हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी बैठकर कम से कम अंग्रेजों को मुर्दाबाद के नारे तो लगाते थे। ठीक है। झारखंड में तो बच्चों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगाए। चुपचाप बैठे हुए बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, भाषण दे रहे हो, बोल नहीं रहे हो। क्या हो गया भाई? ये एजुकेशन का आमूलचूल परिवर्तन वाले लोग इतना बेहोश कहां है? क्यों नहीं बोल रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा कोई वहां नहीं कर रहा है कि एंटी नेशनल उन बच्चों को कह रहा हो, ये कह रहा हो विदेशी फंडिंग आ रही है, ये बच्चे उकसाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं तो कह रही हूँ, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री शिवम त्यागी, इनकी पूरी की पूरी भाजपा चली जाए झारखंड। जैसे राहुल गांधी बैठ गए थे ना देश के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर, ये बैठ जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह। टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होता, सड़क पर आओ, जमीन पर आओ, करो विपक्ष का काम झारखंड में। हम दिल्ली में विपक्ष का काम कर रहे थे, आप करो ना यार। यहाँ पे बैठ के आप बोल रहे हो दही जम रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो आप सेलेक्टिव हो रही हैं। डॉली शर्मा जी, आप ये मान रही हैं कि आप सेलेक्टिव हो रही हैं। वहां पर आप लोग सत्ता में हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बीजेपी बोले। यहाँ पर आप लोग विपक्ष में थे इसलिए बोल रहे थे। आप लोग सेलेक्टिव है कुल मिला जुलाकर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे आप सिलेक्टिव की बात ही नहीं। अगर सिलेक्टिव होते तो राहुल गांधी फोन पर बात करते हैं क्या? तो फोन पर बात करने से क्या जाके वहां खाना खिलवा रहे होते क्या? हाँ। अगर सिलेक्टिव हो रहे होते तो 2 राउंड 3 राउंड की बात हो गई होती। तो मैडम यहाँ पर दिल्ली में भी तो बातचीत चल रही थी। डॉली जी, एक ही चीज कहना चाहता हूं कि प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 राहुल जी महाराज ने, वो कांग्रेस वालों के, अगर उन्होंने बात कर ली स्टूडेंट से, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब इस वीडियो को, ऑडियो को लेकर जो है कांग्रेस वाले पूरी जिंदगी यही कहते रहे कि राहुल जी ने बात कर ली, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, बात कर ली, एहसान कर दिया।
दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जाकर झारखंड बैठ जाएं, घेराव कर ले, यानी कि मान रहे हो कि आपने जो यहां पर घेराव किया था और वहां नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पॉलिटिकल है। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घेराव कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, यहां टीवी डिबेट में कहने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं मौसम अच्छा है, पॉपकॉर्न के साथ आप सब घर में बैठे हैं, आनंद चल रहा है और झारखंड वालों को पिटते हुए देखा जा रहा है, बच्चों को लठ खाते हुए देखा जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा देखो, बाबूलाल मरांडी जी से लेकर और साहू जी तक सब लोगों को नजरबंद करके गिरफ्तार कर लिया गया ऑलरेडी। हमारे लोग वहीं पर हैं, हम वहीं पर हैं, छात्र सारे वहीं पर हैं। अब ये शुरू कर दिया, तेरी लाठी मेरी लाठी, जंतर मंतर में भी तो लाठी चली थी, यहां भी चल रही, गजब बात हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। कल तक तो एजुकेशन के चेंज के लिए बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी ना भाई। ये कहां गए रिफॉर्म्स? झारखंड जाते जाते रिफॉर्म्स की रिफॉर्मेटी ने दम तोड़ दिया क्या? कह रहे हमने बात करी थी, अरे बात करके एहसान कर दिया आप लोगों ने। ट्विटर पर लिख नहीं पा रहे, बोल पा नहीं रहे हो, हेमंत सोरेन को कुछ कह नहीं पा रहे, और यहां पर कह रहे राहुल जी ने बात कर ली थी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी ने बात कर ली। डॉली जी, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं, और मैं ये कहकर 30 सेकंड देता हूं, या आप कहिए तो 1 मिनट आपको दे देता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस 1 मिनट का इस्तेमाल आप रांची और झारखंड पर बोलने के लिए करें, बावजूद इसके कि पूरे राज्य को कोसे, उसके लिए चाहिए तो मैं अलग से भी समय दे दूंगा। देखिए, मैं सीधा बिल्कुल वही लाइन कहूंगी जो मेरे नेता ने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी पेपर लीक हो रहा है, गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। पूरे देश के सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है, हाँ जरूरत है। ठीक, संवेदनशील सरकार वो होती है जो झारखंड में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमने अपने देश के बच्चों को एंटी नेशनल नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि दुबई से पैसा आ रहा है, विदेशी फंडिंग आ रही है। अच्छा, इन लोगों का आजकल क्या हो गया, इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। पहले ये बोलते, देखो फिर बीच में बोल रहे हैं ना बदतमीजी, ये देखो अब नाराज हो गए, ये टाइम किल करते रहेंगे, झारखंड नहीं बोलेंगे। नहीं, झारखंड मैंने बोल दिया, और कैसे झारखंड कब बोलेंगे? पूरे देश में कश्मीर, कन्याकुमारी, लंदन, दिल्ली हो गया, झारखंड 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 इस्तीफा, झारखंड, ये देखिए 147 बिहार, झारखंड। आप इनको पूरा 25 मिनट दे दो अगर। चलिए अब रुकिए शिवम, आप भी रुकिए, डॉली जी आप भी रुकिए। और ये देखिए, मैंने टाइमर बाद में चलाया था, 10-20 सेकंड बाद ही चलाया था, फिर भी डॉली जी 33 सेकंड हुए। और इनके बारे में ना बोले, वो एंटी। नहीं बिल्कुल बोलिए, मैंने आपसे ये कमिटमेंट दिया डॉली जी कि अगर 1 मिनट आप रांची में बल प्रयोग की निंदा करती हैं तो अगले 10 मिनट या जितने समय चाहिए मैं शिवम को कोसने के लिए आपको दे दूंगा, लेकिन 10 सेकंड आप रांची में बल प्रयोग पर कोस नहीं पाई सरकार को। नहीं। जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, मुझे इन्हें कोसने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये तमीज का पैमाना मेरे लिए रख रहे थे ना कि बीच में ना बोले, तो मनोज यादव को ले आइए, पैमाना ये अपने लिए भी रखें। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा इस बात का कि हमारे नेता ने कुछ कहा नहीं राकेश जी, गजब बात है। और ये सब दिन भर से पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए सुबह एयरपोर्ट पे हमारे नेता ने क्या झारखंड लोगों को कहा है, सुन लीजिए। इसके बाद झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा। लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी। अच्छा, अब इनको ये तकलीफ है कि हम भारत की सरकार को कुछ न कहें, दूध पीता। मनोज भाई रुकिए, क्योंकि आपने नहीं, अगर सियासी बात कर रहे होते तो मैं नहीं बीच में आता, फिर शिवम उसका रिप्लाई करते। सुन लीजिए भारत की सरकार, सुन लीजिए मेरी बात मनोज यादव, सुन लीजिए। आपने जो बयान सुनवाया ना, पहली बात की अलबत्ता उसमें भारत सरकार को दोष दिया गया है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन तो दोनों इधर राज्य के पास है, तो भारत सरकार कैसे दोषी? पहली बातचीत। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि नहीं बोला आपने, वो इस बात पर नहीं बोला कि लाठीचार्ज पर, आंसू गैस पर, कटीले तारों पर, इन पर नहीं बोला, इस पर बोलने की बात हो रही है। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। डिप्रेशन, मैं झारखंड की सरकार से नाराज हूं, इसलिए नाराज हूं कि झारखंड की सरकार ने उसमें बीजेपी की कॉल पे धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी के लोगों को कायदे से कूटा नहीं। कुछ शर्म आया है? जो बीजेपी के लोग आए थे उनकी कुटाई बहुत ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में मारे गए लोगों का खून बहा सड़कों पे। वहां की हेमंत सरकार ये काम करने में असफल रही। मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं विरोध दर्ज कराता हूं अपना। ना तो उनके ऊपर कील वाली लाठी चली, ना उनके ऊपर ढंग से पैलेट गन चली, ना उनके ऊपर कोई उस तरह का बात हुआ। वो पीठ दिखा रहा था कंधे पे बैठ के, मैं शहीद हो जाऊंगा। जो डायलॉग यहां दिल्ली में शहीद वाली बात कही थी, उसके सर पे कील लगी थी और उसका खून बह रहा था। है हैसियत, किसी का एक बूंद खून नहीं बहा। भाजपाइयों का लाल कर देना था पूरी तरीके से, इतना लाल कर देना था, तब मैं कहता कि झारखंड की सरकार ने अब सही किया।
तो साला बहुत नीच आदमी रहे। झारखंड की सरकार ने तो प्लानिंग ये है कि ब्लीड करा देना। भाजपा इतना उपद्रव कर दी विधानसभा नहीं, प्लानिंग ये है, मतलब आपकी मंशा ये है, आप सपने देख रहे हैं दिन में बैठकर कि वहां छात्रों का खून बहे। क्यों नहीं अलबत्ता कुछ छात्रों का सिर फटा है। आपको खुशी होगी मनोज यादव, क्या कर रहे हैं? आपको खुशी होगी मनोज यादव, कुछ छात्रों का सिर फटा है, खुश हो लीजिए। भाजपाइयों की कुटाई होनी चाहिए मनोज यादव, भाजपाइयों की आपको इससे खुशी मिलती है तो ढंग से कुटाई होनी चाहिए। ये गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? जब तक खुश होइए, नहीं कूटे खुश होइए मनोज यादव। और आज के डिबेट में बैठकर समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन कर रही है कि कूट देना था, लाल लाल कर देना था। छात्रों को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कूटा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए, सर फोड़ा जाना चाहिए। इन छात्रों को कम पीटा गया, इन छात्रों को कम मारा गया, इन छात्रों को कम लाठी बजाई गई, इन छात्रों को कम गोली मारी गई, इन छात्रों पे कटीली तारे कम है, इन तारों पर कम है, इन चीजें सब। अरे बस करो भाई, कुछ कुटाई पुटाई नहीं करी, अभी कुट के आए हैं ये जेल से, अभी कुछ दिनों पहले कुट के आए। चुप रहिए आप। अच्छा फालतू का समझ पर्सनल इशू मैं हो ही नहीं रहा हूँ। डोंट बी कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल इशू प्लीज नहीं, किसी को लेकर पर्सनल करना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल नहीं। मनोज यादव मैंने रोक दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उनके प्रवक्ता चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों को जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फोड़ा जाए, उनको जगह न दी जाए, उनको इस तरह से चीजें की जाए। होने वाला नहीं है, चिंता की बात नहीं है। पार्टी को अपने आप खत्म करने के लिए ऐसे पत्रकार, ऐसे प्रवक्ता बहुत है भाई, ये अपने आप ही खत्म कर लेंगे। लेकिन ये जो छात्रों को मारने कूटने की बात ये समाजवादी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये छात्र इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं को जवाब दे रहे हैं। इनको लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार से जवाब दिया, झारखंड में जवाब देंगे और पूरे देश में जवाब। तो कहा जा रहा था लापता, जिसे खोज रहे थे परिवार वाले और सपाई। दरअसल उन सपा प्रवक्ता मनोज यादव को उठा ले गई पुलिस। दरअसल मनोज यादव लापता नहीं है, बल्कि बाराबंकी पुलिस उन्हें उठा ले गई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।